हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। तो बेटा इस वीडियो में मैंने यूनिट 3 विच इज़ अबाउट हार्मनी इन फैमिली अर्थात परिवार व्यवस्था, है ना। तो उस परिवार व्यवस्था में आपके सिलेबस में अगर ध्यान से देखें तो 9 फीलिंग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये 9 फीलिंग्स क्या हैं और इन 9 फीलिंग्स की डिटेल्स जो कि ऑडियो क्लिप्स की फॉर्म में है ना, वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो फीलिंग्स आप कहाँ से सुन पाएंगे, है ना। वो फीलिंग्स क्या हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रीफिंग करूँगा। तो जब हम परिवार व्यवस्था को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि परिवार व्यवस्था को जानना क्यों आवश्यक है। ये पहला सवाल है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर में अंदर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ या डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जीने का फैलाव है वो 4 लेवल पर हो रहा है। और वो लेवल्स कौन से हैं आप लोगों को ध्यान भी होंगे। इनमें पहला लेवल है इंडिविजुअल अर्थात स्वयं का, फिर सेकंड इज फैमिली, थर्ड लेवल इज सोसाइटी एंड फोर्थ लेवल इज नेचर और एग्जिस्टेंस। तो इन 4 लेवल पे हमारा जीना हो रहा है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सही समझ हम किसको बोलते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, और राइट अंडरस्टैंडिंग से हमारे स्वयं में हमारे जीवन में क्या इंश्योर होता है ना। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जिन 4 लेवल पर मेरा जीना हो रहा है या मेरे जीवन का जीने का फैलाव है, उन चारों लेवल पर जो भी हार्मनी का प्रोविजन है ना, जिस नियम के तहत हार्मनी बनी हुई है अर्थात जो व्यवस्था है उसकी स्पष्टता मुझे हो, उस नियम को मैं समझ पाऊँ और फिर उस समझ के आधार पर मेरा जीना हो, ये आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग को इंडिकेट करता है। ऐसा करने से क्या होगा, तो अगर मैं चारों लेवल पर हार्मनी के प्रोविजन को समझ पाता हूँ और फिर वैसा ही जी पाता हूँ, तो यही मूल मंत्र है जीवन में हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने का। इसलिए कहा गया है कि हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी कैन बी एंश्योर थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। तो जब तक मुझ में स्वयं में सही समझ एंश्योर नहीं होगी, सही समझ का मतलब क्या है कि जिन 4 लेवल्स पर मेरा जीना हो रहा है उन 4 लेवल्स पर जो भी हार्मोनी का प्रोविज़न है ना, जो भी व्यवस्था बनी हुई है, जब तक मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा तब तक मैं सुख और समृद्धि के साथ अर्थात हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के साथ कॉन्टिन्यूटी में या कॉन्टिन्यूएशन में निरंतर मैं जी नहीं पाऊंगा, है ना। और हर मानव की चाहना यही है कि वो निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीना चाहता ही है ना। तो उस चाहना को पूरे करने का जो प्रोग्राम है वो सही समझ और सही भाव का स्वयं में एंश्योर होना है। तो जब स्वयं में सही समझ सही भाव एंश्योर होगा तभी हम निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जी पाएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, ठीक है। तो प्रीवियस यूनिट्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में तो हमने पहले जो आपका पहला जो हमारा लेवल था, है ना, इंडिविजुअल, उसमें हार्मनी का क्या प्रोविज़न है उसके बारे में पढ़ लिया है। तो उसमें ये बात समझ में आई कि जो इंडिविजुअल या हम खुद की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के रूप में, मानव के रूप में, है ना, तो मानव जो है वो सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है ना। फिर उस चैप्टर में हमने सेल्फ और बॉडी को अलग अलग समझा था। ऐसे ही अब आवश्यक है कि परिवार व्यवस्था, हार्मनी इन फैमिली, है ना, कि परिवार व्यवस्था को जब देखते हैं तो परिवार व्यवस्था में जो हार्मनी का प्रोविजन है उससे संबंधित कौन से प्रस्ताव यहाँ बताए गए हैं वो जानना भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम परिवार में हार्मनी के प्रोविजन को नहीं समझेंगे तब तक परिवार में हैप्पीनेस, है ना, या म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंश्योर नहीं होगा। बिना परिवार व्यवस्था को समझे हम परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, है ना। इसलिए परिवार व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा, है ना, ये परम आवश्यक है। तभी जाके हम परिवार में हैप्पीली या हार्मोनियसली रह पाएंगे एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट के आधार पर, ठीक है। तो जब परिवार व्यवस्था को देखते हैं तो पता चलता है कि जो परिवार है ना, उसमें इंडिविजुअल साथ में रह रहे हैं और वो इंडिविजुअल्स जो हैं उनको हम फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और आपस में उनके बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध को हम पारिवारिक संबंध कहते हैं, ठीक है। उस पारिवारिक संबंध को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि
उस परिवार में जो मेंबर्स हैं उनमें कोई हमारे पिता हैं, कोई हमारी मदर है ना, कोई बाबा जी हैं, दादी हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, भाई है, बहन है। इस प्रकार से उन संबंधों को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। इन संबंधियों के साथ संबंध के रूप में हम जी पाते हैं, है ना। अब इसमें और दूसरी जो प्रस्ताव है वो समझने वाली बात यह है कि जो परिवार में एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध है, वो संबंध जो है एक शरीर का दूसरे शरीर के साथ है या एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है। तो आपके कंटेंट में प्रपोजल की फॉर्म में बताया गया है कि जो संबंध है वो तो एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ है। बॉडी तो उस संबंध को एक्सप्रेस करने का माध्यम है, जरिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात बताई गई है प्रपोजल की फॉर्म में कि जो संबंध है एक मानव का दूसरे मानव के साथ, उस संबंध का आधार जो है ना, 9 भाव होते हैं, 9 फीलिंग्स होती हैं, है ना। और ये जो फीलिंग्स हैं एक सेल्फ में एंश्योर होती हैं दूसरे सेल्फ के प्रति। ये फीलिंग्स अपने आप में डेफिनेट है ना, इनको हम पहचान सकते हैं और संख्या में 9 है। और ये फीलिंग्स एंश्योर होती हैं एक सेल्फ में दूसरे सेल्फ के लिए। तो इसलिए अगर परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस को अगर हम ध्यान से समझें कि परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस कब एंश्योर होगी, परिवार में खुशहाली हार्मनी कब एंश्योर होगी, तो अगर परिवार के लोग है ना, फैमिली मेंबर्स जो हैं, अगर वो इन 9 भावों को पहचान पाते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इनको समझ पाते हैं, और फिर इन भावों को समझकर इन भावों के आधार पर, है ना, जो भी एसेंस है, जो भी फीलिंग्स हैं, है ना, तो इन भावों के आधार पर जब वो परिवार में फुलफिल करते हैं, है ना, फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करते हैं, इमोशंस को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, तब जाके परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है। इससे कम बात नहीं बनती। तो अगर हम परिवार में इन 9 भावों को पहचान पा रहे हैं और इन 9 भावों को फुलफिल कर पा रहे हैं, तभी परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है। तो इसलिए प्रस्ताव के रूप में बताया भी गया है कि रिकॉग्निशन और वी कैन से आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज फीलिंग्स एंड देयर फुलफिलमेंट, है ना, लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन फैमिली। तो इन भावों को पहचानना और इनको निर्वाह करना, उसी के द्वारा परिवार में जो है म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है। तो इसलिए परिवार व्यवस्था को समझना आवश्यक है। तो जब परिवार व्यवस्था को समझने की बात कर रहा हूँ तो मैं इन बेसिकली 9 फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, है ना, जो कि कंटेंट में डिस्कस करेगी। तो इनकी समझ होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये अब 9 फीलिंग्स कौन सी हैं, है ना, ये 9 फीलिंग्स जो कि मानव मानव संबंध का आधार है, ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप का जो बेस ये 9 फीलिंग्स है, ये क्या है ना। इनको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ। उसके बाद डिटेल्ड में तो इसको जब आप सुनेंगे तो ऑडियो क्लिप्स को का लिंक प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के साथ। तो उस लिंक में सारी जो आप जाएंगे, है ना, तो सारी फीलिंग्स की जो है ऑडियो क्लिप आपको मिल जाएंगी, वहाँ से उसको सुन लेना। फिलहाल मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूँ कि ये 9 भाव जो हैं ये कौन से हैं। तो 9 भावों में, है ना, जो फर्स्ट वन इज ट्रस्ट अर्थात विश्वास, सेकंड वन इज रेस्पेक्ट अर्थात सम्मान, थर्ड वन इज अफेक्शन अर्थात स्नेह, फोर्थ वन इज केयर अर्थात ममता, फिफ्थ वन इज गाइडेंस अर्थात वात्सल्य, है ना, सिक्स वन इज रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, है ना। आफ्टर दैट सेवेंथ वन इज ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता, और नाइन्थ जो फीलिंग है दैट इज लव अर्थात प्रेम। तो ये ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड एंड लव, दीज आर द 9 फीलिंग्स, है ना, विच फॉर्म द बेस ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप इन फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली एज वेल इन सोसाइटी, है ना। तो जो मानव मानव संबंध का आधार ये 9 भाव है। तो इन 9 भावों की समझ होना बहुत आवश्यक है, तभी हम एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जी सकते हैं। इस तरह में बात नहीं बनने वाली है। प्रपोजल की फॉर्म में, प्रस्ताव के रूप में ऐसा बताया गया है, और इसको हम अपने जीवन में जांच के भी देख सकते हैं। जांचना भी आवश्यक है, क्योंकि पूरा कंटेंट जो है ये जांचने के ऊपर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, है ना, सेल्फ एवेल्युएशन के ऊपर ही आधारित है। तो जितना हम जांच पाएंगे और जांचने में वो चीज़ हमें
उसको वैलिडेट कर पाएंगे, सत्य मिलेगी वो चीज़, उतना ही जो है हमारा समझ का विकास, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट, है ना, उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कहा गया है कि आत्मनिरीक्षण जितना गहरा होगा, चेतना का विकास, समझ का विकास उतना अधिक होगा, है ना। ठीक है, अब मैं